हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत बहुत ही मुंबई जैसे शहर में रविवार जैसे दिन, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ। और उस रविवार के दिन का जो आनंद है बाहर, उसको आप लोग त्याग कर कर यहाँ पर आए हैं। आप सबका धन्यवाद इसके लिए। आप सबके लिए एक बार ताली बजा से लीजिए। आपने पीवीआर को छोड़ा है ना, आपने कोई क्रिकेट को छोड़ा होगा, कोई मूवी को छोड़ा होगा, है ना। आजकल इंडिया वेस्ट इंडीज का चल रहा है। कौन कौन क्रिकेट देखता है यहाँ पर? हाथ उठाइए। ठीक है, बहुत कम लोग देखते हैं, मतलब आध्यात्मिक झुकाव ज्यादा है। अच्छा है। कोई नई मूवी आई उसको छोड़ा, गार्डन छोड़ा, है ना। और कौन और क्या क्या छोड़ा आप बता सकते हैं ज्यादा अच्छा। कोई बात नहीं, आप सबको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। एक बार दो दोस्त होते हैं, ठीक है, एक दोनों दोस्त बहुत साथ में रहते हैं, उनका बहुत अच्छा संबंध रहता है, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना जिसको। तो वो दोनों का प्लान था, संडे था, बोले कहाँ चलना है। एक दोस्त ने बोला चलो मंदिर चलते हैं इस्कॉन का। दूसरे ने बोला नहीं भाई, आज वो नया मूवी लगा है, आज नहीं, फ्राइडे को अच्छा मूवी था, अच्छा मूवी लगा था, और अभी हम मूवी देखने जाएंगे, बहुत अच्छा मूवी। तो बोला नहीं नहीं, संडे इस्कॉन, इस्कॉन जुहू, समझ रहा है, या कोई भी इस्कॉन ले लो, इस्कॉन जुहू का माहौल जानता है, तो मूवी फेल भाई, चल। नहीं यार बहुत भीड़ रहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मूवी जाएंगे, मूवी देखेंगे, बहुत अच्छा अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा। तो दोनों का अलग अलग मत था उन दोनों में, है ना। एक बोल रहा था मूवी जाऊंगा, एक बोल रहा था मंदिर जाऊंगा। मूवी मंदिर, मूवी मंदिर, ठीक है। तो जिसको जहां जाना था वो चले गया, एक मूवी चले गया अपने साथ किसी को लेके, और एक बेचारा अकेले इधर मंदिर आ गया। और मंदिर में आके ये क्या कर रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, करताल बजा रहा है, प्रसाद खा रहा है, और उधर वो क्या कर रहा है, मस्त मूवी देख रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर फायदा उल्टा हो गया लोगों को। कैसे बताऊं, मतलब जो मूवी देख रहा है उसको मंदिर जाने का लाभ मिल गया, और जो मंदिर में है उसको उसका मूवी देखने का जैसा लाभ मिला। बताओ कैसे? क्योंकि ये मंदिर आके भी ये सोच रहा है क्या है यार, फालतू आया मंदिर, यार करताल बजा रहा हूँ, उधर वो मंदिर वो मस्त मूवी देख रहा होगा, अपने साथ लेके गया है, मैं भी साथ जाता। और वो सोच रहा है यार क्या फालतू मूवी है यार, दिमाग खराब, इससे अच्छा वो मंदिर ही चले जाता था ना, कम से कम इसके सामने मेरा थोड़ा इज्जत भी बढ़ जाता कि मैं मंदिर भी जाता हूँ। समझ रहे हो? तो ये बेचारा मूवी देख के भी, भले इंटेंशन कुछ भी हो, इतना तो सोचा कि मंदिर जाऊं। हाँ, भले किसी को रिझाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए कोई थोड़ी, आजकल तो अलग ग्रुप बन रहे थे, तुम भी चलो हम भी चलते हैं, दोनों जाके साथ में दर्शन करेंगे भगवान के। भगवान से मैं तुम्हें मांगूंगा और तुम भगवान से मुझे मांग लेना, है ना। और भगवान का, हमारे भगवान का तो है, हमारा प्रभु जन्मों जन्मों से है हमारा भगवान का। लेकिन हाँ, तो ये दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप। हरि बोल।
इसे बोलते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में हम जब आते हैं तो हमारे हिसाब से हम सोचते हैं भाई मैं तो भाई रिलेशनशिप मतलब कुछ और ही समझ के बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आपके हिसाब से पहली बार भाई तो रिलेशनशिप में है क्या? हाँ हूँ, मैं रिलेशनशिप में हूँ यार। एक अलग ही रुतबा बनता है ना रिलेशनशिप वालों को, क्या भाई तू रिलेशनशिप में, अपने से कोई तो फंसी ही नहीं है यार अभी तक यार क्या। जैसे कोई व्यक्ति नशा करना चालू करता है, गुटखा खाना चालू करता है। मैं एक व्यक्ति को देखा, छोटा सा लड़का था, पिलर के पीछे जाके सिगरेट पी रहा था, ठीक है, और रिंग बना रहा था। वो बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके छोड़ रहा है ऊपर ताकि रिंग बने, क्योंकि अगला उसको सिखा रहा है। और मैं उस व्यक्ति, उस लड़के के अंदर, उस बच्चे के अंदर वो देख रहा हूँ, क्या टशन देख रहा हूँ उसमें। मतलब उसको क्रिएट कराया गया है उसके माइंड में कि सिगरेट पी के धुआं उड़ाना इज द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ काम है आपके जीवन का। अगर आपके मुंह में मनुष्य का जन्म मिला और आपके मुंह से एक बार धुआं नहीं निकले तो क्या जीवन है यार। एक छोटा सा बच्चा, उसके पिताजी उसके सामने अगर सिगरेट पिएंगे, पापा पापा क्या निकल रहा है आपके मुंह से, मुझे भी पिलाओ ना। समझ रहे ना कैसे क्रिएट होता है मन, एक मन के अंदर एक एक्टिविटी कैसे क्रिएट करवाया जाता है वेरी बर्थ से। एक जैसा अपना बच्चा एक होश संभालना चालू करता है, मैं खुद देखता था तो मैं भी आश्चर्य हो जाता था, कैसे धुआं उड़ता होगा यार, क्या जबरदस्त लगता है। लेकिन संस्कार अच्छे होने के कारण ये समझ में आ गया कि ये गलत है ना, ये अच्छा नहीं है, इसको लोग गलत बोलते हैं। मैक्सिमम जो मैं जिनके साथ पला पड़ा उन लोग ने तो गलत कहा, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हुई। समझ रहे आप? लेकिन हम जिसके साथ रहते हैं अभी, उनके साथ अगर हम रह के एक एक्टिविटीज, एक पर्टिकुलर कार्य जो कर रहे हैं, उसका इंप्रेशन मन में धीरे धीरे रजिस्टर कर रहे हैं, धीरे धीरे डाल रहे हैं, और फिर इतना स्ट्रांग हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, चर्निंग कर करके। समझ रहे हैं आप? जैसे मैं अभी, मेरे को मारते हुए ले जाओगे, बोलोगे पैंट शर्ट पहन, बाल बढ़ा ले, या जो भी, बेसिकली भक्ति, पैंट शर्ट पहनना, बाल बढ़ाना भक्ति छोड़ना नहीं होता है। बेसिकली भक्ति छोड़ दे तो मुझे ऐसा ट्रेन किया ना, ऐसे इधर प्रसाद प्रसाद खिला खिला के ठूस ठूस के ठूस ठूस के ठूस ठूस, मेरे को मारते ले जाओगे तो मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। वैसे ही कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसके माइंड में ऐसा इंप्रेशन घुसाया गया ना, मतलब कुछ भी गलत काम आपके दृष्टि में, किसी किसी की दृष्टि में तो मैं भी गलत हो सकता हूँ, मुझे भी पागल समझते हैं। अभी हम यहाँ पर इस्कॉन में है, सब कुछ एक दिख रहा है, चलो सब हर जगह टकले ही दिख रहे हैं, हर जगह धोती कुर्ते वाले ही दिख रहे हैं, तो चलो भाई ये माहौल में हम आ जाते हैं धोती कुर्ता पहने। तो बाहर जाओ, और मैं भी दो दिन पहले एप्पल स्टोर में था, आईफोन का कुछ इशू था मेरा, तो मैं वहां पर अपने आप को पागल समझ रहा हूँ, एलियन समझ रहे हैं लोग मेरे को। हाँ, हालांकि मुंबई में जानते हैं हरे कृष्ण वाले, लेकिन उन लोग की दृष्टि से मैं क्या हूँ, पागल हूँ। क्या हो गया इसको, क्या कर दिया गया है, इसका दिमाग खराब कर दिया है इन लोग इस्कॉन वालों ने। देखो हट्टा कट्टा जवान लड़का बर्बाद हो गया यार, बाल बाल छिपा के धोती कुर्ता पहन रहा है, 21वीं सदी का लड़का। क्या मजे करो, मजे कुछ करो जीवन में, क्या तुम इस्कॉन वाले के साथ बाबा बन गए हो जाके यार। समझ रहे हो? तो एक इंप्रेशन क्रिएट करवाया जा रहा है। आप अपने घर में जाके बताओ मैं इस्कॉन गया था, हट इस्कॉन, तेरा दिमाग खराब है। पापा मम्मी आपके मन में भर रहे हैं, ओल्ड फैशन है, पूजा पाठ है, कमान प्रिमिटिव यार, सो प्रिमिटिव यू आर। कैसा, आज कुछ अच्छा करो, उधर जाओ, देखो वो क्या कर रहा है, वो लेके घूम रहा है, तू भी घूम। समझ रहे हो? और सब ले लेके घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। किसका, कोई इसका यहां से कोई गया तो ये ले रहा है। समझ रहे हो? बहुत बहुत पैसा खर्चा किया था, बहुत वादे थे, बहुत कस्में थे, बहुत इच्छाएं थी, प्रभु नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाया। मतलब
समझ रहे हो आप? मैं बोल नहीं सकता, ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं मेरे पास। तो एक इंप्रेशन क्रिएट करवा रहे हैं माँ बाप ही एक, जा बेटा सब पापा बनने से अच्छा कुछ कर जीवन में, भक्ति करने से अच्छा तो कुछ कर। तिलक उलक लगा के लोग तेरे को पागल समझेंगे, समझ रहे हो? भक्ति में होगे तो आपको पागल समझा जाएगा। एड़ा है क्या यार, इस्कॉन जाता है, तेरा दिमाग उमंग सही है क्या? भोग ही परमानंद है। एक लड़का आके बोला, प्रभु जी मैं समझाने का कोशिश कर रहा था अपने दोस्त को, तो मेरा दोस्त मेरे को लास्ट में बोला, भाई तू शादी वादी नहीं करेगा क्या, ऐसा बात करता है आजकल। मतलब उसका कहने का मतलब था कि भोग मतलब इंजॉयमेंट ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है हमारा। मैं इंजॉय करूंगा, जिसको देखो उसके साथ इंजॉय करूंगा। यही हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? जो चीज हम देखते हैं उसको हम भोग करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बताओ? ये टेंडेंसी है कि नहीं? कौन कौन बोलते हैं नहीं प्रभु मैं तो सबको भगवान का दास ही समझता हूँ, दासी ही समझता हूँ, और भगवान से जोड़ के देखता हूँ भले कितना भी, है ना? ऐसा कोई है? हाथ उठाओ। समझ रहे? तो हम यहां पर आए हैं धूम मचाने के लिए। धूम मचाने के लिए, क्या मचाने के लिए? धूम मचाने के लिए। लेकिन इसका खामियाजा हम अज्ञानता के कारण हैं, अज्ञानता में हैं, इसीलिए हम उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। ये सबको पता है, आपको भी पता है कि आप इसका खामियाजा जहां जहां पर आपने प्रयास किया एंजॉय करने का, वहां पर आपको फटके पड़ेगा। समझ रहे आप? लात मारती माया, सैंडल मारती, समझ रहे हो आप? और जिसको नहीं पड़े हैं, जाओ, मैं तो खुला लाइसेंस देता हूं तुमको। समझ रहे हो? होके आओ, खेल के आओ, खेल के, आपके भाषा में खा के आओ। यस, ताली बजाओ। हरी बोल। जो भी बोला यहां से खा के आया होगा। तो जोक्स अपार्ट, यहां पर हमारे शास्त्रों में भी आप जाके देखेंगे, श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन दिया गया है। वो खुद बताते हैं ये भौतिक संसार में हम जिस लिए आए हैं, ये एक चांस है, यहां से हमको भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। यहां से ये एक वेरी अपॉर्चुनिटी है, ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। यहां से हम डिलीवर हो सकते हैं और यहीं से हम ज्यादा फंस सकते हैं। समझ रहे हो आप? हम जानवरों से भी बदतर हैं, क्योंकि जानवर भी है ना, उसको तो ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञान है ना, और होने के कारण हम फंस रहे हैं। मतलब हम लोग क्या है, उससे भी खतरनाक स्थिति में। समझ रहे हो? उसको तो पता नहीं है ना, पता है क्या? अच्छा, एक बकरी को काटने से पहले ना उसको घास दोगे तो खाएगा, लेकिन आपको मैं घसीट के ले जाऊंगा काटने के लिए और बीच में रसगुल्ला दूंगा, लिखा थोड़ा सा कट, कभी तेरा हलाल होने वाला है तो रसगुल्ला खा ले। अजमल का सांप रात भर नहीं सोया था जब अगले दिन उसका फांसी हुई। समझ रहे हो आप? लेकिन जब वो उस एक्ट को कर रहा था उस समय उसको इतना अज्ञानता में था, वो कैसे कर दिया? सोचो, कोई रेप करता है कैसे कर लेता, फिर लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने क्या, मैं नहीं था, मैं नहीं था, मुझे मत मारो। मैं देखा ऐसे, मैं नहीं था, वो मैं नहीं था, मैं था ही नहीं। क्लेम कैसे करते, मैं था ही नहीं। फिर क्या था? कौन था वो? कौन आपको अंदर से इंपेल कर रहा है गलत काम करने के लिए? वही एसोसिएशन। जैसे मैं बता रहा था, एक बच्चे के मन में बचपन से क्रिएट कराया जा रहा है, बेटा तू ये कर, ये कर, ये कर। माँ बाप अपने अनफुलफिल्ड डिजायर को अपने बच्चे में थोपते हैं। चलो, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मेरा बच्चा, मतलब मैंने प्रोड्यूस किया ना, मैंने बच्चा पैदा किया है, ये मेरा बच्चा करेगा मेरे लिए। वो बेचारा, उसको तो कुछ और ही करना है। हम स्ट्रगल करते हैं, हमको पता ही नहीं हमको क्या करना है। और जब हम फ्रस्ट्रेट होकर मंदिर आते हैं, भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमको अलग अलग चैलेंजेस मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं चैलेंजेस? पेरेंट सबसे बड़ा चैलेंज,
एक यूथ के लिए, माँ बाप। तो मैं उन हर माँ बाप को ये विनती करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चे से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अभी आज के डेट में जो माँ बाप हैं अपने बच्चे से डिस्कनेक्टेड हैं। क्या आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने माँ बाप से? कितने यूथ हैं जो अपने माँ बाप के साथ पहले जैसे बचपन में कनेक्शन था, अभी बढ़ते हुए उम्र में उतना ही कनेक्टेड फील करते हैं? नहीं, माँ बाप छोड़ देते हैं और बच्चा फिर दर दर भटकता है, इधर उधर जाता है, अकेलापन महसूस करता है। तो क्या करता है वो? अलग अलग तरीके से वो अपना एंगेजमेंट खोजता है। लास्ट में क्या करता है वो? क्या करता है बताइए? शादी तो माँ बाप के साथ भी रह के करेगा पागल। तो बहुत सारे मैक्सिमम लोग अकेलापन का शिकार हो जाते हैं। कोई नशा करता है, कोई लड़की का नशा करता है, कोई यहाँ इधर उधर जाता भटकता है, कोई स्ट्रगल बहुत, फिर किसी को फिर वहां से भी एक्सपीरियंस मिलता है कि नहीं यहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन हम एक्चुअली करते रहते हैं। किनको देख के करते हैं? जो सक्सेस हो रहे हैं उस चीज में, है ना? मानते हो बात को? जब देख रहे हो कि अगला बंदा तो कर रहा है, मैं क्यों नहीं? मेरी क्या गलती है? मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा है यार? पूरा प्रयास कर लिया, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एक बात बताऊं, आप सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट हो अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा आपके दृष्टि से, तो बहुत अफॉर्चुनेट हूं। लेकिन कैसे, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं फॉर्चुनेट हूं एक्चुअली, वो ज्ञान तब आएगा जब आप एसोसिएशन में आओगे डिवोटीज के। पता चलेगा यार बहुत मेहनत फालतू का कर रहा था मैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो। मैं और सक्सेस आ गया तब भी आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, बिकॉज यू आर मिसिंग अ लिंक। यू आर मिसिंग अ लिंक, यू आर मिसिंग योर कॉन्शियसनेस, यू आर मिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू आर मिसिंग धर्मा। क्या? you have missed Krishna in your life. Unless you add spirituality, unless you add Krishna in your life, all your success, all your failures are equal to big zero. Big zero, unless you add Krishna in your life. That is what we call relationship. The absolute relationship. Everything is zero unless you add Krishna in your life. And that very relationship is called relationship. The eternal relationship of a jiva with the Paramatma, with the Supreme Personality of Godhead. वो है हमारा संबंध। नहीं तो ये नहीं चलती है क्या 9 से 12, ये वाला नहीं। ये गाना सुन सुन के ना चलती है क्या 9 से 12, बच्चा क्या करेगा? कौन जाएगा 9 से 12 मेरे साथ? कौन जाएगा? तुम चलेगा? समझ रहे हो? एक माइंड में घुस गया है, क्रिएट करा दिया गया है। हमारे माइंड में एक क्रिएट नहीं करवाया गया रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप। हमने तो भूल ही गया कि रिलेशनशिप वर्ड सबके लिए लगता है भाई। भगवान का हमसे रिलेशनशिप, मेरा आपसे रिलेशनशिप, आपका मेरे से रिलेशनशिप। भगवान बोलते हैं मामे वाम छो जीव लोके, मेरा अंश है पूरा जीव में, साथ जितने संसार में जितने जीव हैं सब मेरे अंश हैं। कभी रिलेशनशिप वर्ड सुन के ये याद किया भगवत गीता का श्लोक? यहाँ भगवान बोलते हैं रिलेशन। किसी भक्त से पूछेगा ना रिलेशनशिप मतलब क्या, बोलेगा मामे वाम छो जीव लोके जीव भूत सनातना, ऐसा बोलेगा। और किसी छपरी से पूछोगे तो रिलेशनशिप, अरे यार छोड़ के चले गई, दूसरा खोज रहा हूं। समझ रहे हो? ये है कॉन्शियसनेस का अंतर। इसी को हम मिस कर रहे हैं, इसी को हम मिस कर रहे हैं। दैट प्योरिटी वी आर मिसिंग।
और प्रिटेंड करोगे ना, सपोज इस्कॉन में कुछ अच्छा शिक्षाएं लेके जा रहे हो और एटलीस्ट आप इग्नोर कर रहे हो अपने डेंजरस डिमोनियक माइंड को और लोगों को प्योरिटी दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लोग फिर भी आपको पागल समझेंगे। रिलेट कर पाए मैं क्या बोला, समझे आप? सपोज मैंने आपको बोला रिलेशनशिप मीन्स विथ एवरीवन। अभी आपको कोई पूछेगा रिलेशनशिप में हो तो हाँ हूं, कौन है, कौन है बता ना, मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे बहन है, सबके साथ रिलेशनशिप में। बोलता अरे यार ये थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, रिलेशनशिप रिलेशनशिप मतलब एक ही होता है यार, कम ऑन बता ना, बता ना तुम हमारे मन में ये भ्रम घुसाया गया ठूस ठूस के, समझ रहे हो? एक डस्टबिन में कचरा भी नहीं घुसाया, एक डस्टबिन भर भी जाता है ना, उसको दबाना पड़ता है, दबा दबा के घुसाया गया है कचरा। नहीं अरे भाई डब्बा फुल हो गया, नहीं लात मार के और स्क्वीज करूंगा और भरूंगा मैं और भरूंगा, उसको खाली करना है, कॉन्शियसनेस को प्योर करना है, तो खाली करने का ही, ये नहीं बोलूंगा कि हरे कृष्ण महामंत्र खाली करने का प्रोसेस है, सबसे बड़ा बिगेस्ट सोल्यूशन इज व्हाट? आप बोलोगे हरे कृष्ण महामंत्र, ऐसा नहीं। कौन बोला एसोसिएशन? ये सब लाओ। हरे कृष्ण महामंत्र को दूर रखो, बुक्स को भी दूर रखो, अभी अभी प्रसाद को भी दूर रख दो। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज आप किसके साथ उठना बैठना करते हैं, समझ रहे हो आप? किसके साथ आप उठ बैठ रहे हो, दैट इज द होल पॉइंट। वो इंसान आपके संस्कार को जन्म देता है, वही इंसान आपके संस्कार को जन्म देता है जिसके साथ आप उठना बैठना कर रहे हो पूरा दिन भर में। दैट इज द मेन पॉइंट इन आवर लाइफ। इसलिए अपना जो कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हो ना, बहुत ही कॉन्शियसली करना चाहिए। एक एक एक्टिविटीज का इंप्रेशन हमारे माइंड में जा रहा है। अभी ये बात को एग्री करते हो? एक एक एक्टिविटी का इंप्रेशन हमारे माइंड में जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, वी ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। हम भगवान के अंश हैं। अब हमको कोई पूछेगा व्हाट इज, आर यू, have you ever been into any relationship and all? Yeah, I am eternal part and parcel of Krishna. Do you know that? Yeah, ये है ठग लाइफ, समझ रहे हो? rather than नो यार अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, भगवान जाने तुम लोग को कैसे कैसे बंदर जैसे शक्ल। अभी यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग, कपल लोगों को देखता हूँ, उधर उधर जाने के बाद वो समंदर में डूब जाने का मन करता है मेरे को, है ना? अभी कोरोना के बाद नहीं पता क्या हो गया यूथ लोग को आजकल। लोग कॉन्शियस होना चाहिए भाई, मौत को देखा नहीं, इजीली दे आर कमिंग इनटू। और आप न्यूज तो आपका सब कुछ बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, न्यूज में बहुत बेहतर तरीके से दिखा रहा है न्यूज। पबजी लवर, हाँ और क्या क्या नहीं पता, जो भी है। सबसे खतरनाक क्या कर दिया पता है हमको? हमको सबसे ज्यादा बर्बाद क्या कर दिया पता है? अभी एक ही चीज मुंह से आ रहा था, मोबाइल में भी क्या है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है? दिक्कत है कि हम लोग जुकरबर्ग के डिसाइपल बनते जा रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग के शिष्य बनते जा रहे हैं हम लोग। चैटिंग नाम का चीज है ना, ये बड़ा खतरनाक है। आप लोग ये चीज को नोट कर लो कहीं, सब कुछ यहीं से चालू होता है। आज के डेट में 90% केसेस यहां से चालू हो रहे हैं, समझ रहे हो? जितने एक्स्ट्रा मैरिटल, जितने इश्यूज हो रहे हैं आजकल, सब कुछ यहीं से चालू हो रहा है। इसलिए बी वेरी केयरफुल। और उसमें भी सबसे खतरनाक जो होता है ना, इमोजी, ये वाला, ई वाला, क्या बात है,
कम ऑन, क्या इमोजी भेजा है, मतलब मैं डिजर्व करता हूँ? हाँ, मैं कोई कम थोड़ी हूँ। अब फिर अगले दिन आप भी थोड़ा सा छाती फुला के, हाँ हमसे, अरे तुम्हारे साथ है तो क्या हुआ, अभी हमारे से भी कोई बात कर रहा है। हाँ, हम भी थोड़ा कम थोड़ी, ये माइंड है, समझ रहा? एक बच्चा राजश्री पान मसाला फाड़ता है और ऐसे करता है, क्या लगा, बाप रे, क्या वो फीलिंग, समझ रहे हो? जो गर्दा उड़ाने का जो फीलिंग है ना, एकदम धुआं उड़ा दिया भाई मुंह से, क्या इंप्रेशन, समझ रहे हो? भाई तो गुटखा खाया है और दारू पी के देख कैसा लगता है, पता नहीं चलेगा यार। आजकल माउथ फ्रेशनर, ये नीम पत्ता खा लेना, तो और नीम पत्ता चबा लेना, ऐसा ऐसा करते हैं। गांव में आप लोग देखे हो, नया नया बच्चा दारू पीता है ना, उसको दारू पिलाते हैं तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, पेरू का पत्ता होता है ना, लीव्स, उसको खिलाते हैं। मैंने खुद देखा है, पेरू का पत्ता खा, ये गाइड नहीं दे रहा हूँ कि अभी गाइड नहीं कर रहा हूँ कि अब जाके पियो और फिर टेस्ट करके देखो घर में जाके। तो एक बच्चा क्रिएट, मन में क्रिएट कराया जा रहा है उसको, दारू पीऊंगा, नीट, नीट मांगूंगा, पहली बार में नीट, मतलब समझ रहे, नीट शब्द, ये सब चीजें मैंने रिसर्च करके बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही नहीं बता कि कैसे कैसे खतरनाक खतरनाक चीज हो रहा है। और वहीं से हमारा सब कुछ चालू होता है, ABCD हमारा जीवन का ना वहीं से चालू होता है। एक जब बच्चा होश संभालने के लिए रहता है ना, एक गलत एसोसिएशन में जाता है, दारू पीना सीखता है, सिगरेट पीना सीखता है, गुटखा खाना सीखता है, फिर क्या सीखता है, लड़की बाजी। अभी आप लोग की कोई है तो मुझे माफ कर देना, मतलब बुरा लग रहा होगा, एनीवेज, लेकिन मैं तो सच्चाई बोल सकता हूँ ना। पता चला इधर मैं लेक्चर दे रहा हूँ, उधर कहीं कुछ निकाल रहे हैं इधर बैग वैग से, चप्पल तो मैं पहना नहीं हूं, नहीं तो यहीं से फेंक के मारता है इसको, समझ रहे आप? क्योंकि दुख होता है, एक्चुअली दुख होता है। कोई हमारे इंद्र तृप्ति में बाधा डाले ना, हम उसका गला घोट देते हैं, मार देते हैं, जान देते हैं, समझ रहे हो? अब कैसे कैसे मारते हैं ये तो आप सभी जानते हो। आज का पेपर उठाओ, आज भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, किसी ने किसी को घोप दिया, किसी ने किसी को काट दिया, किसी ने किसी को टांग दिया। कलयुग का रिपोर्ट कहां से आता है? कलयुग कितना भयावह होते जा रहा है, इसका रिपोर्ट कहां बनता है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट कार्ड कलयुग का, कितना मर्डर हुआ, आज इतना मर्डर हुआ, कलयुग पूछता है किसका रेप हुआ, भाई इतना आज रेप हुआ, एजेंट लोग चल रहा है, काम हो रहा है अपना बिंदास, हाँ हाँ, अपने एजेंट सब काम कर रहे हैं। हाँ। कैसा मर्डर था? अरे काटा, कचा कच कचा कच कचा कच काटा, समझ रहे हैं? तो क्या हो गया आकांक्ष, याद आ गया क्या कुछ? रिपोर्ट कार्ड बनते जा रहा है, किसका कितना फ्रॉड हुआ, हाँ भाई कितना करोड़ों का घपला हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, समझ लो। ये सब कलयुग का रिपोर्ट बनते जा रहा है। कैसे कैसे, मतलब विचित्र विचित्र, मतलब समझ रहे हो आप, विचित्र विचित्र न्यूज सुनने मिलता है। कोई सरहद पार करके अंदर आ रहा है, कोई सरहद पार करके बाहर जा रहा है, मतलब मजाक लगा रखा है क्या यार? हाँ। उस समय अच्छा था, 25 साल पहले वो पिक्चर को इतना कोई सीरियसली नहीं लिया था, अभी लोग सीरियसली ले रहे हैं, पार्ट 2 आ रहा है तो। क्यों? क्यों बताइए ना? एक रीजन है, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है ये सब होने का, क्योंकि हम इंजॉय करना चाहते हैं, हम अपने आनंद को भिन्न भिन्न जगह पर खोज रहे हैं, समझ रहे हो आप?
अलग अलग जगह पर प्रयास कर रहे हैं कि यहां से कुछ मिल जाएगा, 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 लेकिन एक्चुअली कहां से आनंद मिल रहा है वो हमको पता ही नहीं है, और जो बता रहा है उसको हम पागल समझ रहे हैं। समझ रहे हो? पागल हो गया ये। आप एक बड़े से मंदिर में हो, आपको पता ही नहीं, आपको छोड़ दिया भूल भुलैया, वहां पर 10 गेट है, ठीक है, सामने एक बड़ा सा गेट है, उसको आप देख ही नहीं पा रहे हो, आप बाकी सारे गेट्स को दिख रहे हो, जैसे ये गेट्स है, एक एक छोटा छोटा जो गेट्स है, गिन लो कितने सारे, वहां से ये सारे अटैचमेंट्स के गेट हैं, समझ रहे हो? हमारे आसक्तियों के दरवाजे, इधर से गर्लफ्रेंड, इधर से पत्नी, इधर से बच्चे, मतलब पत्नी वाले की भी आजकल गर्लफ्रेंड होती है, मतलब समझ, जिसकी पत्नी है उसकी गर्लफ्रेंड है, इधर से माँ बाप, इधर से फ्रेंड्स, सोच रहे हैं यहाँ से खुशी मिलेगा, वहां से खुशी मिलेगा, यहाँ से खुशी मिलेगा, हाँ ये खुशी देगा, वो खुशी देगा, अरे बाबा, मतलब उल्टे खोपड़ी के इंसान, सामने देखो बड़ा सा गेट खुला है, क्या है उधर? राधा रासबेरी खड़े हैं, भगवान खड़े हैं वहां पर, हम इधर उधर खोज रहे हैं, कहाँ है, कहाँ है? समझ रहे हो? ये सब अटैचमेंट्स ही हमको बहुत पूरी तरीके से फंसाते जा रहे हैं, दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन। और वो अटैचमेंट को काटना भी तो नहीं आ रहा हमको एक्चुअली, हमारे हृदय के अंदर इतने सारे गांठ बनते जा रहे हैं, गांठ बनते जा रहे हैं, और वो गांठ बहुत टाइट होते जा रहे हैं, लेस के ऊपर लेस, एक एक नॉट के ऊपर दूसरा नॉट पकड़ के खींचा है कभी बचपन में? नाखून उखड़ जाते थे, निकलता नहीं था, है ना? लास्ट में तक काट दूं क्या, दिमाग खराब हो, इसलिए वो फंदे वाला सिखाया जाता था। कम से कम नॉट भी बनाओ, अगर अटैचमेंट भी ऐसा रखो कि एक बार खींचो तो खत्म हो जाए, समझ रहे हो? लेस को बांधे हो ना, एक के ऊपर एक लेस को, और लाइलॉन का होता था या कॉटन का जैसा कुछ लेस होता था, तो बांधते थे तो खुलता ही नहीं था। आपके हाथ में किसी कोई कोई बांधा होगा, वो खोलने बोलूंगा, भाई खोल दे, तो भाई कैंची ला यार, दिमाग खराब, समझ रहे हो? वो है, क्या बोलते हैं, धागा है, चलो इससे आपको कोई अटैचमेंट नहीं, ये अटैच, हम एक अटैचमेंट को खोल नहीं पा रहे, ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। डायरेक्ट आपको काटना पड़ता है सारे अटैचमेंट, समझ रहे हो? पूरा फॉर्मेट मारना पड़ता है। कैसे फॉर्मेट मारे? मोबाइल से तो फॉर्मेट मार ही दोगे, चलो फोटो रखा था उसका, नहीं पता कहाँ गई, अभी फोटो फॉर्मेट मारना पड़ेगा। अरे मोबाइल से तो फॉर्मेट मार दोगे भाई, मन से फॉर्मेट मार दोगे क्या? रात रात नींद नहीं आ रहा है, कितने लोग 9 बजे सो जाते हैं, हाथ उठाइए तो। क्या बात कर रहे हैं? सुबह वाला 9 बजे नहीं बोल रहा हूं मैं, रात का 9 बजे बोल रहा हूं। क्यों ऐसा बताइए? रिलेट कर पा रहे हो? बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे गाना सॉन्ग्स निकले हैं, नींद न आए, चैन न आए, कोई जरा खोज के लाए, कहाँ खो गया, क्या खो गया, बताओ। हमारे अटैचमेंट इतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं कि हम जितने सिंपल थे ना, उतने ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, आप समझ रहे हो? हमारा जीवन पूरा कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है। आप एक एक कॉम्प्लिकेशन लिख के लाओगे ना मेरे पास, आपका नहीं पता कितने पेजेस भर जाएंगे, और उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जीरो एफर्ट। आप कितना भी एफर्ट डालो, वो एफर्ट जीरो हो जाने वाला है, कुछ नहीं। You are struggling to become happy in this material world. You're all, every effort of yours is going to vain. क्यों? Because the very nature of this material world is to make you unsatisfied, असंतुष्ट रहोगे लास्ट, मरते दम तक ना,
उस समय भी यही याद आया कि मैंने ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। समझ रहे हो आप? एंड रिजल्ट, एंड तक। लास्ट में भी जैसे बीरबल और अकबर गए थे, मैं बता रहा हूँ कि ये अटैचमेंट आपको लास्ट तक कैसे नहीं छोड़ता। स्पेशली अटैचमेंट किस चीज का? रिलेशनशिप का। किसके साथ रिलेशनशिप का? आप अपने दृष्टि से बताओ, क्या रिलेशनशिप का बता? अपोजिट जेंडर से, है ना? एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अकबर की राजधानी में अपना शरीर छोड़ रहा था। तो अकबर ने, बीरबल ने बताया कि कैसे मृत्युदम तक ये हमारे साथ ये आसक्तियां रहती हैं और ये काम वासनाएं हमारे साथ मृत्युदम तक रहती है। तो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, मरते दम तक कौन ऐसा सोचता है। बोले चलो मैं दिखाता हूँ, आपके ही राज्य में कोई मर रहा है। आप बोले कि ठीक है, लेकिन कैसे पता चलेगा? बोले चलो अपने ही बेटी को लेके चलो, तुम यंग है ना, आपकी बेटी लेके चलो। तो अकबर और बीरबल गए और देखे कि एक बूढ़ा व्यक्ति मर रहा है। तो उसके घर वाले बोले कि अकबर और बीरबल आए हैं, उसकी बेटी भी है, बेटी भी आई है। मतलब मर रहा हूं मैं, लेकिन मेरी आंखें तो हट ही नहीं रही, मतलब लास्ट सांस है, लेकिन देख के मरूंगा मैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, बेटी भी आई है, बेटी किधर है? अकबर बीरबल हटाओ, बेटी किधर है? ऐसा किया नहीं, हमारा स्थिति ऐसे होने वाला है। मतलब प्रभुपाद बताते हैं स्टोरी को कि लास्ट तक सबसे पहला नजर उस लड़की के ऊपर ही गया उसका। मर रहा है, लास्ट सांस ले रहा है। तो इतना खतरनाक संसार में, आप समझ रहे हो आप, कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस से भरा हुआ है ये मटेरियल। नहीं लगता आपको? अच्छा, अभी तक मैं जो भी कुछ बताऊं यहां पर मेरे को कौन डिफाई कर सकता है? चैलेंज करो, हाथ उठाओ। कोई है? अरे उधर कोई है क्या? नहीं है ना? चैलेंज नहीं, मैं चैलेंज कर ही नहीं, क्योंकि मैं अपने मन से कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। यस, नहीं, क्योंकि एक बार मैं एक लेक्चर में बोला था, कुछ बोले कि आप इस्कॉन वाले ये दिन भर दुख दुख, दर्द दर्द, ये मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या करते रहता है तुम लोग? ये सब दिमाग खराब करके रखा है। 4-5 चीजों से ज्यादा आप लोगों को कुछ आता है क्या? बोले क्या भाई 4-5 चीजें, मुझे भी तो पता क्या। ये मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दुख और सुख, हमको उधर जाना, भगवत धाम जाना, दिमाग खराब कर दिया तुम आत्मा हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये 3-4 चीजें से ज्यादा आप लोग को कुछ आता है क्या? भाई यही तो रियलिटी है, यही तो रियलिटी है। आप समझ चुके हो, आप इस्कॉन वालों के इंटेंशन को समझ चुके हो, लेकिन आपका मन आपको अलाउ नहीं कर रहा है। समझ रहे हो आप? हमारा मन अलाउ नहीं कर रहा है कि इस चीज को हम एक्सेप्ट कर सके। दिन भर दुख है, सुख है, दुखाले मशाश्वतम, दुखाले मशाश्वतम। भगवत गीता में एक भगवान ने, भाई भगवान ने खुद बोला है, दूर रखो ये भगवत गीता मेरे पास। मतलब एक लड़के को मैंने, एक आदमी को भगवत गीता दी, तो इस्कॉन वाला है ना, तो दूर रह, दूर रह, तो दूर रह मेरे से। क्या हो गया भाई, मेरे से मत। एक व्यक्ति को, एक लड़के को बुलाया, प्रसाद, प्रसाद खाने आओगे? नहीं। क्यों? आपके जैसा हो गया तो? मेरे जैसा? हाँ, ये बाल निकाल दिया, ये सब पहना है। मतलब वो बहुत सीरियस था, मतलब भाई मत मेरे को। एक व्यक्ति को मैं बोला कि हम इस्कॉन से आए। इस्कॉन से आए? कितना पैसा देता है इस्कॉन तुमको? कैसे सीखते हो ये सब लोगों को ब्रेन वॉश करना है? मतलब हमारा पूरा सिस्टमेटिक प्रोग्राम है, आपका भी लेके आएंगे। आप, हम वेल ट्रेनिंग देंगे, आपका भी ब्रेन वॉश कर देंगे। नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, बताओ। मतलब मैं एक भगवत गीता देने गया था, एसी कम वो था, कोच था। बोलते इधर, मैं बोला भाई बहुत सीरियस लग रहा है, बहुत फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछेगा, जीव आत्मा
हम शरीर नहीं आते, ये सब बात चली। क्या है तेरा, क्या बोले, क्या तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? बोला क्या किया मैंने? कितना पैसा देता है इस्कॉन वाला? मैं बोला कि भाई माफ कर दे यार, मेरे को जाने दे यार, मतलब भगवत गीता। नहीं नहीं बैठो बैठो, अभी मैं पूछता हूँ। नाला लगाया क्लास मेरा, मेरे को नहीं है, मैंने भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। हाँ अभी पता है, सच्चाई और निकलेगा अभी। और मैं बोला भाई कुछ नहीं है, हम लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं भगवत गीता बांट रहा हूँ, हमको यही सिखाया गया कि धर्म का प्रचार करना चाहिए। तुम धर्म का प्रचार कर रहा है ऐसे ट्रेन में? बोला इधर इधर क्या क्या बेच रहा है, बीड़ी सिगरेट गांजा सब बेच रहा है, मैं भगवत गीता बेचने आया, तो मेरी गलती क्या है भाई? वो बेचेगा तो चलेगा। इधर चाय चाय चिल्ला रहा है, मैं भगवत गीता चिल्लाऊं, गला काट दूंगा मेरा। आप लोग तो ऐसा, मैं सपोज भगवत रोड में ट्रेन में चाय 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 कर रहा है, मैं भगवत गीता ले भगवत गीता ले, तो नहीं पता क्या क्या हो जाएगा, उस ट्रेन के अंदर ही मार देंगे मेरे को। ऑस्ट्रेलिया में भक्तों को उठा के जेल में डाल दिया जाता, जेल में डाल देते थे, है ना। और भक्त लोग एक बार जेल में जाके कीर्तन किए, बोले कि भाई इन लोग अंदर ज्यादा खतरनाक है यार, इन लोग ये कैदी लोग को इन लोग भक्त बना देंगे यार, दिमाग खराब। और फिर कैदी लोग को भक्त बना देंगे, ये कैदी लोग तो भक्त बनते जा रहे हैं, हमारा जो मेन पुलिस वाला वो भी भक्त बन गया, अभी जो जेलर है वो भी भक्त बन गया है। इन लोग को निकालो, ये अंदर ज्यादा डेंजरस है। तो ऐसा करते थे। और उस समय मैंने जो मेरा तो एक व्यक्ति ने कॉलर पकड़ा, बोलता है ये धर्म प्रचार किया ना तू, तेरे को इतने फटके मारूंगा ना तेरे को अभी मैं बोला भाई, मतलब मैं फिर खोजने लग गया, कॉल कर रहा हूँ भाई, मेरे को कोई तो हम लोग ऐसा ऐसा चैलेंजेस को झेल रहे हैं। एक बार मैं पिछले क्लास में बताया था, ट्रेन में मैं इधर बोरीवली दहीसर में आया था, महाराज उधर ट्रेन में बैठा हूँ, महाराज कहाँ से हो? इस्कॉन से। हाँ तो बड़े अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये बाल वाल छिलवा लियो यार। तो हमारा ब्रेन वॉश ऐसा किया गया है। यही सुनना चाहते हो? नहीं नहीं, फिर थोड़ी देर बाद, महाराज ये धोती कुर्ता उधर ही मिलता है क्या? बोला हाँ आओ, धोती कुर्ता के साथ बहुत कुछ और मिलेगा आपको। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी पिटने वाला हूँ, इन लोग मेरे को मार देंगे भाई। एक व्यक्ति आया, सेल्फी ले रहा है, फोटो खींचना। मैं क्यों? देखो कहीं देखे हो मैं फेमस तो नहीं उतना? नहीं, इस्कॉन वाला है ना, इसलिए फोटो खींचना। बोला इतना सीरियस क्यों है? फोटो खींचना बस। बोला कि जा भाई, मतलब मारवार मत देना मुझे। तुरंत निकाला, फोटो खींच लिया मेरे साथ, थैंक यू। मतलब भाई तो यार आराम से भी बोल सकते थे यार, कमान। अरे मतलब ऐसे ऐसे केसेस है, बताओ। आप कहीं भी जाओगे इस संसार में, आपको विचित्र विचित्र प्रकार के लोग मिलेंगे, विचित्र, परेशान हो जाओगे। मुझे तो डर लगता है कभी ये साधु लोग का भी कलयुग इतना बढ़ रहा है, साधु लोग को घोपा खा पीना चालू कर दे, साधु किडनैप हो रहे हैं। इस्कॉन के जितने भी साधु हैं धीरे धीरे उनका किडनैप हो रहा है। आरोप है कि घर घर में घुस के प्रोग्राम करते थे, आरोप है कि रोड में कीर्तन करते थे, आरोप है कि ये यंग लड़कों को साधु बना देते थे। बहुत खतरनाक खतरनाक। ये तो इस्कॉन के बाहर वाले, अभी इस्कॉन के अंदर में जो इस्कॉन का वेश तिलक उलक लगा के जो उधर चलो रे मन श्री वृंदावन धाम कर रहे हो रील में, उन लोग का क्या कहना है? भगवत गीता का एबीसीडी नहीं पता और एक से गाना लगा के रील बनाते हैं, उनका मैं क्या बोलूं? उनका क्या, उनके लिए तो मैं 21 तोपों की सलामी मारता हूं। इनसाइड आउटसाइड इस्कॉन तो चलो जेन्युइन लोग हैं, इनसाइड इस्कॉन जो भर रहे हैं, हम राधे राधे बोलेंगे और हरे कृष्णा भी बोलेंगे। प्रभुपाद ने बोला कभी राधे राधे?
प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली मना किया राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं, राधे राधे क्यों बोला भाई? राधे राधे बोलते हैं। प्रभुपाद ने नहीं बोला, हम नहीं बोलेंगे। वो महाराज तो बोलते थे, वो वृंदावन में जो महाराज हैं XYZ, तो जाओ उनका जुड़ो, उनसे जुड़ो, उनसे ज्ञान लोगे तो फायदा ही होगा ना तुम। इस्कॉन में नहीं होता ये सब चीज। प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली मना किया। रीजन क्या है? रीजन तुम्हारे जानने की औकात नहीं। राधा तत्व को जानने के लिए तो परीक्षित महाराज बोले, सुखदेव गोस्वामी भी राधा का नाम यूज नहीं किए श्रीमद् भागवतम में, ताकि वो भाव में आ जाते। ये बहुत गुह्य ज्ञान है, हम नहीं बोलना चाहते। दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद का वचन हमारे लिए धर्म है। वी आर फैनेटिक अबाउट प्रभुपाद जितना हम फॉलो कर सकते हैं। नेवर। इसीलिए हमको शास्त्रों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने सिर्फ प्रॉब्लम ही शेयर किया कि क्या क्या दिक्कत हो रहा है। इसका सोल्यूशन एक ही है, एसोसिएशन। रिलेशनशिप हमारे बीच में अच्छा करो। सबसे पहले एक दूसरे को भक्त मानो, एक दूसरे को डिवोटी मानो, एक दूसरे को कॉपरेट करो, तब जाके हम भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे एक्सक्लूसिवली। भक्तों का भी बहुत सारा बड़ा ग्रुप होते जा रहा है आजकल, है ना। और वहां पर भी वैरायटीज ऑफ, आज संडे, आज दिखेंगे आपको कुछ लोग, ठीक है। एनीवेज, अब मैं ज्यादा कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं बोलूंगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आपके पास कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं।